क्या आप जानते हैं पूरी सृष्टि में दीपक जलाने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बार माता पार्वती के पावन नाम से एक अत्यंत विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में सभी देवी देवता आमंत्रित थे। माता के नाम से अन्न, भोग और हवन की तैयारी की जा रही थी। चारों ओर मंगलमय वातावरण था। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। जब स्वयं माता पार्वती वहां पहुंची और यह दिव्य दृश्य देखा तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। उसी समय कुछ दूरी पर भगवान महादेव के नाम से भी एक अलग यज्ञ चल रहा था। वहां भी अनेक देवी देवता उपस्थित थे और विधि विधान के साथ यज्ञ संपन्न हो रहा था। जब महादेव वहां आए और सब देखा तो वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी माता पार्वती के यज्ञ में उपस्थित कुछ देवी देवताओं ने पूछा, हे माता, आपके साथ भगवान महादेव क्यों नहीं आए? उनके बिना यह यज्ञ अधूरा सा प्रतीत हो रहा है। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे स्वामी के नाम से भी दूसरे स्थान पर यज्ञ हो रहा है, इसी कारण वे मेरे साथ नहीं आए। यह सुनकर कुछ देवी देवता हंसने लगे और बोले, हे माता, आप तो स्वयं महाशक्ति हैं, फिर भी अपने ही नाम के यज्ञ में अकेली आई हैं। यह वचन माता पार्वती के हृदय को आहत कर गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर अंतर्मन से प्रार्थना की, हे प्रिय स्वामी, मुझे क्षमा करें। मैं यज्ञ में आने से पूर्व आपको आमंत्रित करना भूल गई और आपको छोड़कर यहाँ आ गई। उधर भगवान महादेव को जैसे ही यह अनुभूति हुई, वे तुरंत माता पार्वती की ओर जाने लगे। उसी क्षण माता पार्वती भी महादेव के यज्ञ की ओर चल पड़ी। पर ऐसा विधान हुआ कि दोनों एक दूसरे के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। जब भगवान महादेव माता पार्वती के यज्ञ में पहुंचे तो देवी देवताओं ने उनका स्वागत किया और कहा, हे प्रभु, आपने विलंब कर दिया। माता पार्वती अभी अभी यहाँ से अपने यज्ञ में गई हैं। उधर जब माता पार्वती महादेव के यज्ञ में पहुंची तो उनकी व्याकुल अवस्था देखकर देवी देवताओं ने पूछा, हे माँ, आप इतनी व्यथित क्यों हैं? प्रभु महादेव तो अभी यहाँ से गए हैं। यह सुनते ही माता पार्वती का क्रोध फूट पड़ा। संपूर्ण यज्ञ स्थल में चिंता फैल गई। सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान महादेव को पुकारना आरंभ कर दिया। तभी भगवान महादेव वहां प्रकट हुए। माता पार्वती के क्रोधित स्वरूप को देखकर उन्होंने उन्हें शांत होने को कहा। माता पार्वती ने आहत स्वर में कहा, हे स्वामी, चाहे मेरे नाम से कितना ही बड़ा यज्ञ क्यों न हो, यदि आप वहां उपस्थित नहीं होंगे तो मैं उस स्थान पर कभी चरण नहीं रखूंगी। यह सुनकर भगवान महादेव ने स्नेह से माता पार्वती के मस्तक पर कमल रखा और बोले, हे देवी, तुम मेरे हृदय में वास करती हो। माता पार्वती अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, हे प्रिय स्वामी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपसे कभी अलग न रह सकूं। भगवान महादेव ने कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम मुझसे कभी अलग नहीं रहोगी। तब माता पार्वती ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं दीपक बनकर आपके समक्ष सदा जलती रहूं। यह सुनकर भगवान महादेव अत्यंत व्याकुल हो उठे और बोले, हे देवी, यह तुमने कैसी प्रार्थना कर ली? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? कहते हुए भगवान महादेव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन अश्रुओं से उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और दिव्य दीपक का निर्माण किया। माता पार्वती उस दीपक में समाहित हो गई और वह दिव्य दीपक प्रज्वलित हो उठा। भगवान महादेव विलाप करते हुए वन की ओर चले गए। हे देवी, तुम्हारे बिना मैं पूर्ण नहीं हूँ। तभी नंदी वहां पहुंचे और बोले, हे प्रभु, आपने माता को ऐसा वरदान क्यों दिया कि वे आपसे दूर हो गई? भगवान महादेव ने उत्तर दिया, नंदी, मैंने उन्हें ऐसी दिव्य ज्योति बना दिया है जो संपूर्ण सृष्टि में हर घर में दीपक बनकर जलेगी। और तभी से दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं रहा, वह बन गया शिव शक्ति के अटूट प्रेम का प्रतीक। जब भी हम दीपक जलाते हैं तो केवल अंधकार नहीं मिटाते, बल्कि माता पार्वती की भक्ति और महादेव के प्रेम को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। इसलिए कहते हैं, जहाँ दीप जलता है वहाँ स्वयं शिव शक्ति का वास होता है। हर हर महादेव।